अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो चीज़ होने जा रही है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मैं अक्सर आपको हर्बल के बारे में बहुत सारी चीज़ें, जड़ी बूटियों के बारे में बताता हूँ और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर उसके बारे में आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अक्सर जो मुझे कॉल्स आती हैं, एसएमएस आता है, तो लोग अक्सर घुटने की जो प्रॉब्लम है, उसकी जो पेन है, उसका जो मसला है, उसका ऑपरेशन है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सवालात मुझसे पूछे। तो इत्तेफाक की बात है कि मेरे पास हमारे एक क्लिनिक है, वहाँ पर मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे इत्तेफाक की बात है, इस बार के बारे में ज़िक्र हुआ तो उन्होंने कहा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर ऑपरेशन के भी जो है आप अपने घुटनों को जो है सही कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए खुशी की बात है, 5 से 6:30 बजे तक मेरे पूरे प्रोग्राम को आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। घुटने से रिलेटेड जितने भी लोग परेशान हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो शायद पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैं अपने शो में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। और मेरे साथ जो दो हमारे बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हैं ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हमारे डॉक्टर पीटर। हेलो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच। एंड डॉक्टर मिर्ज़ा जी, अस्सलाम वालेकुम। और ये प्रोफेसर भी हैं और ये रिसर्च भी कर रहे हैं। तो आज आपको हम स्टेम सेल या श्योर सेल जो है उससे किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है उसके बारे में जो है ना मैं आपको आज बताने वाला हूँ। प्लीज़ पेन और कागज़ अपने पास तैयार रखें, इसलिए कि ये चीज़ें कभी कभार ही प्रोग्राम में होती हैं और अगर ये आपने मिस कर दिया तो समझ लें बहुत, इसलिए कि घुटने की जो प्रॉब्लम है ना वो उससे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कि मेरी नज़र से गुजरे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑपरेशन करवाया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन वो सही नहीं हो रहा और वो जो है बेचारे आज भी अपने क्या नाम है उसके चेयर पे जो है बैठे होते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिर्ज़ा? कैसा मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस ऑपरेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वी यूज्ड अ लॉट ऑफ मनी, यू नो, एंड व्हाट इज़ द श्योर सेल? प्लीज़। Sure Cell, an international group of doctors, researchers, nurses, laboratory staff working together, sharing data, sharing our training techniques, so we learn from each other. Okay. And we've got a standard treatment right throughout the world. So we have a treatment now that we can collect a large amount of data on it. Okay. And that allows us to know what conditions we can treat and what the chances of success are. जी, प्लीज़ ज़रा इसको मैं तो बता दूंगा लेकिन आप श्योर ज़रा सेल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपके ऑडियंस के लिए। बेसिकली ये रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर दुनिया में एक बहुत ही वेल नोन एक इदारा है और इसकी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स हैं रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर। और यू कैन से कि ये सिर्फ पाकिस्तान में तो हम पहली दफ़ा ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसके अलावा ये जो है वो इंडिया में, बांग्लादेश में, आपके जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, मलेशिया में, इसके साथ साथ अभी चाइना में भी, ये सब जगहों पर जब ऑलरेडी इनके क्लिनिक इस्टेब्लिश्ड हैं। इससे रीजनरेटिव मेडिसिन जो है वो हमारे मुल्क में थोड़ा सा इस तरफ लोगों का भी ध्यान कम है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में आने वाला जो इरा आपका होगा वो रीजनरेटिव मेडिसिन का। मैं सिर्फ आसान लफ्ज़ों में सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि लोग डॉक्टर्स मशवरा दे देते हैं कि गो टू ऑपरेशन ना, तो बग़ैर ऑपरेशन के जो स्टेम सेल्स हैं उसको कैसे इंजेक्ट किया जाता है और उससे क्या हमारे नताइज हैं? असल में जो स्टेम सेल्स होते हैं बेसिकली आपकी अपनी बॉडी के सेल्स होते बॉडी से निकाले हैं, आपकी बॉडी के फैट से निकाले जाते हैं, आपके ब्लड से लिए जाते हैं। ठीक है। ये सेल्स जो है इनमें एबिलिटी होती है कि ये किसी भी जगह पर जाकर रिपेयर करते हैं। इसी वजह से हम इसको रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। ठीक है। रिपेयर करने की वजह से अगर आपको नी का प्रॉब्लम होता है, जैसे घुटने का प्रॉब्लम है, उसके लिए सेल्स होते हैं, हम कहते हैं उसको जो हमारे पास मीज़ेनकाइमा स्टेम सेल्स, वो क्या करते हैं, वो आपके नी के अंदर जो वियर एंड टियर है उसको कंट्रोल करते हैं। जो वहाँ के जो सेल्स होते हैं जो वहाँ पर जो है वो डेड हो रहे होते हैं या जो खराब होते हैं, जो जेल वहाँ पर कम हो रहा होता है, जेल प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, गैप की वजह से वहाँ कार्टिलेज आपकी जो ऊपर एक्स्ट्रा ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तो ये वो ख़राब
जब उनके जो ओल्ड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करके फ्रेश सेल्स वहाँ पर आएंगे तो वो रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और ये आप प्रोसेस कितने टाइम का होता है तकरीबन? इसमें जो है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर, मगर जैसे इसके अंदर मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, एम आई राइट? तो आई वुड लाइक के मैं साथ में इंग्लिश और उर्दू मिक्स है ताकि ऑडियंस और थोड़ा सा हमारे ऑडियंस डॉक्टर पीटर भी इसमें साथ रहे। तो उसमें अब इट डिपेंड्स कि आपका पेशेंट किस कंडीशन में, बट इट टेक्स अबाउट 6 months to 1 year टू हील अप यू, कि आप उसमें जो है वो आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ इंजेक्शंस होते हैं जो कि इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगते हैं। कोई आपको कोई सर्जरी नहीं है, किसी किस्म का आपको सेप्सिस का खतरा नहीं होता। अदरवाइज अगर आप सर्जरी पर जाते हैं तो एक तो आपके पैसों का ज़या होता है, आपको बहुत हैवी अमाउंट में पैसे देने होते हैं, बहुत पैसे देने हैं। फिर उसकी पेन है आपकी कि ड्यूरिंग वो TKR कहलाता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट। नो हैव गारंटी टू एग्जैक्टली, वो तो आपको गारंटी भी नहीं हो सकती उस चीज़ की। तो दैट्स वाई कि वो TKR से यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट तो आपका लास्ट चांस है। अगर आपको उसमें ठीक नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे नेक्स्ट? यू हैव नथिंग टू डू। बिल्कुल। उससे पहले आपके पास स्टेम सेल थेरेपी, जो रीजनरेटिव मेडिसिन थेरेपी, ठीक है, ये थेरेपी आपको इस काबिल बना देती है कि आपका पेन से आपको रिलीफ दे देती है, आप मोबाइल हो जाते हैं। इट ऑल डिपेंड पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशंस, बट इट हैज़ अ सक्सेसफुल रिजल्ट्स हर लिहाज। इवन लिगामेंट्स किसी लोगों के जो टूट जाते हैं इंजेक्शंस में किसी किस्म से जो है वो एक्सीडेंटली, तो वो भी इसमें जो रिपेयर होते हैं जो कि नॉर्मली नहीं हो रहे होते अगर आप उस पर करें। डॉक्टर पीटर, पाकिस्तान हैव सम प्रॉब्लम अबाउट halal and haram. Yes. This process is halal? Yes. Our treatment, the key word is autologous. That means all the cells that we get are from you. We don't add any other chemicals at all. So it's all natural and it's safe and it's legal. We get our cells either from your fat or from your blood. Okay. And we just give those cells back to you after we've activated them. Okay. यानी कि इनका कहने का मकसद ये है कि जो ये हलाल हराम का मसला हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे जिस्म में से जो चर्बी होती है वो और हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे जिस्म से निकाली हुई चीज़ को रीजनरेट किया जाता है, यानी कि उसके सेल्स को बढ़ाया जाता है, उसका एक तरीकाकार है, और फिर उसी को जो है इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि उसी को इंजेक्शन में डालकर जो है ना हमारे घुटने या कहीं पर भी जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो यंग एज में जो घुटनों की पोजीशन होती है ना वो दोबारा से वापस आ जाती है, तो इसकी वजह से जो है ना वो दर्द और ये सारी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर पीटर, वी हैव many kind of problem in Pakistan, just like a face, you know, this is the knee problem, okay, it's okay, but Pakistani women want to younger more than age. Yes. What you have this any experience about Pakistan women are no different to any other woman all over the world. Okay, women you have want to look young. new technology for That's right. younger than age. That's right. And look, I actually I know it works because I've had the treatment myself. My staff practice on me, and it definitely helps to reduce the wrinkles. You have any technology for Yeah, this? absolutely. Oh, this is a major thing, and that's one of the reasons why I've come to Pakistan this time. I collaborate with Professor Mirza. That use same stem cell? Yes, it's using cell therapy from your blood. Okay, so we don't have to harvest any fat, and we can inject it cosmetically to reduce wrinkles, to reduce the lines here, also for hair regrowth. डॉक्टर से मैंने पूछा कि डॉक्टर पीटर से कि ये जो अभी इन्होंने नई टेक्नोलॉजी, ये तो एक आपको मैंने घुटने के बारे में बता दिया, अब जो नई टेक्नोलॉजी ये लेकर आए हैं वो ये है कि हमारे पास जो हमारा चेहरा एक जिस पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, चेहरा बूढ़ा हो जाता है, बाल में प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो हमारे ही जिस्म से निकाला हुआ जो सेल होता है, यानी कि हमारे जो ब्लड होता है या जो फैट होता है, उसको निकाल कर उसको रीजेनरेट करके चेहरे पे जो है ना उसको इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से दोबारा से आपके जो रिंकल्स वगैरह हो जाते हैं वो ख़त्म किया जाता है। ये सारी टेक्नोलॉजी जो है ये इससे पहले पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं थी।
तो ये नई टेक्नोलॉजी है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर जो है डॉक्टर पीटर से रब्ता करें। और ये क्लिनिक आपके है कहाँ पर? ये वैसे एक चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दूँ। हाँ, बिल्कुल। असल में एस्थेटिक के अंदर कुछ लोगों के नॉलेज में होगा कि इसके ऊपर हमारे पास जो है वो एक एस्थेटिक में यूज़ होता है, बट उसको हम PRP कहते हैं, PRP। जो ऑलरेडी पाकिस्तान में यूज़ हो Yes, रहा yes, था। yes, yes। PRP भी ब्लड से ही लिया जाता है, बट उसमें स्टेम सेल्स की कंसंट्रेशन नहीं व्हाट इज द होती है। मीन ऑफ PRP? PRP बेसिकली होती है प्लेटलेट रिच थेरेपी होती है वो। Okay, okay। ठीक है। तो अब ये जो PRP सिस्टम है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में हो रहा था, बट उसमें स्टेम सेल्स को आइसोलेट कर और उसको उससे किसी किस्म के जो ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं किया जाता। ये जो ट्रीटमेंट एस्थेटिक में अभी हम लाए हैं डॉक्टर पीटर की हेल्प से, जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसके अंदर ये है कि आपके एस्थेटिक्स में स्टेम सेल्स का यूज़ किया जाएगा। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, क्योंकि अक्सर आपके ऑडियंस जो वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि PRP को भी लोग स्टेम सेल्स कहते हैं, बट स्टेम सेल्स अभी तक नहीं यहाँ पर स्टार्ट हुए। ठीक है। दूसरा आपका सवाल जो था वो इस हवाले से था कि ये जो हमारा क्लिनिक जो है बेसिकली ये क्लिफ्टन पर ही है हमारा क्लिनिक भी। हाँ, और बेसिकली ये क्लिनिक भी इंटरनेशनल क्लिनिक का एक पार्ट है। अच्छा, श्योर सेल क्लिनिक जो है ये श्योर सेल क्लिनिक है हमारा, श्योर सेल ऑस्ट्रेलिया, कराची स्टेम सेल क्लिनिक है, कराची स्टेम सेल क्लिनिक, ऑस्ट्रेलिया, कराची स्टेम सेल क्लिनिक। ठीक है। एंड डॉक्टर पीटर, यू हैव अ लॉट ऑफ क्लिनिक ऑफ अराउंड द वर्ल्ड। Yes. Where you have clinics? We have clinics in Bangladesh, India, Thailand, Malaysia, Fiji, Australia, and we're opening in China next You're week. very tired because visit. I sleep on planes. I sleep very well. Visit in Bangladesh and India that's and right. Thailand and Pakistan. And That's right. I think very tired. And you sleep in. I slept well last night. Plane. Okay. Thank you. बहुत सारी और बातें करनी है। कोई सवाल आपके जहन में है तो सवाल का ज़रूर लाइव कॉल, हमारे नंबर चल रहा है, उस पर आप लाइव कॉल करके डॉक्टर पीटर से और डॉक्टर मिर्ज़ा से जो है वो आप पूछ सकते हैं सब चीज़ें। और ये टाइम ज़ाया मत कीजिएगा, छोटा सा ब्रेक है और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होने जा रही है। मद्रासी दाल जब बनाने जा रहे हैं और हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं और दोनों डॉक्टर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए मौजूद हैं। को जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है वो सवाल लाइव कॉल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम जो भी हेल्प हो सकेगी वो हम आपके साथ करेंगे। ठीक है। मसूर की दाल है हमारे पास। पीटर, यू लाइक कुकिंग? Sometime, okay. Come with me. This is the lentils, okay, and yes, we have a Madrasi style dal. Sometime in your home, you have some time cooking for. We do. Which kind of food? We have a lot of Thai food in my house. Thai food. A lot of Thai food. Oh, Thai food. Yes. You like Thai food? Yes. Yeah, I do. Okay. I have a caller, रहमत जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी रहमत, कैसे हैं? खैरियत से? मैं सर कराची से बात कर रहा हूँ। अभी डॉक्टर पीटर साहब आए हुए हैं। जी जी जी। मैं आपका बहुत पुराना फैन हूँ। आपको मसाला चैनल से मैं आपको देखता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक और है। आपकी जितनी भी रेसिपी है आपने अभी बैगन की कढ़ाई बनाई वो बनाई, इतनी टेस्टी बनी माशाल्लाह की, बेहतरीन। ठीक है। तो ठीक। ये जरा मेरे प्रॉब्लम है, मेरी वो एज है 65। 65 जी ठीक है। और उसके बाद ये है कि मेरा वेट है 150 kg। 150 kg, ओके। उसके बाद ये कि मेरे घुटनों में कोई दर्द तकलीफ नहीं है, लेकिन ये कि शेख गुलजार साहब मेरा घुटने दोनों मोड़ते नहीं पूरे। अच्छा, ठीक है। मैं नमाज नहीं पढ़ सकता नीचे बैठ के। ठीक है, ठीक है। तो ये मुझे बस तकलीफ है, इसके बारे में कोई चीज मुझे बताइए। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, होल्ड पर रहिएगा। ठीक है। मैं आपसे, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, ठीक है? तो फिर मैं आपको क्लिनिक का बता दूंगा, तो डॉक्टर पीटर से आप मुलाकात कर सकते हैं जाकर। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरी बात गुलजार साहब एक और आपसे करनी थी कि हम अंडा और आलू बॉयल करते हैं तो अंडे फट जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में कुछ बताइएगा थोड़ा सा। जब मैं टीवी के पास जा रहा हूँ, फिर आपसे संपर्क। जी जी जी, आप टीवी की तरफ चलें। You have a 150 kg and 65 years old. 65-year-old. Yes. You have a knee pain. Yes. And you have many treatment, but not fine. Yes. I say, okay, give my number and I Sure. give you your clinic number. Yeah. I think it's very important. When you're that weight, it's dangerous to have surgery. Okay. So I think for people who are very old or have a lot of health risks,
our alternative treatment is a natural solution. ओके ओके, यानी कि डॉक्टर पीटर कह रहे हैं कि आप लोग अगर इतने एज में यानी कि 65 एज और 150 केजी के अंदर ऑपरेशन के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो बेहतरीन ये है कि स्टेम सेल से जो है इसका इलाज किया जाए, वो ज़्यादा सेफ़ है यानी कि इस मामले के अंदर। तो इंशाल्लाह मुझे इनका नंबर मैं आपको दे दूंगा। दूसरा आपने पूछा अंडे टूट जाते हैं, तो जब भी बॉईल करें अंडा तो एक चुटकी नमक पानी में डाल लिया करें, तो उससे कभी भी अंडे जो है ना वो फटेंगे नहीं। ठीक है जी, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। चलें जी, यहाँ पर हम मसाला बनाने जा रहे हैं। वी मेक मसाला, ठीक, दाल एंड मसाला आफ्टर दिस मिक्स, एंड दिस इज द spinach. Yes, You like spinach? I love spinach, Okay, and it's okay. good for you. Good for you, good Yes, for that's health. right. And what food good for our knee and Yeah. back pain and The some Mediterranean diet. Mediterranean diet? Mediterranean For is green, green fresh vegetables, greens, salad, salads, olives, fresh fish. fresh fish. Yeah. यानी कि मैंने पूछा है कि इनसे कि जो खाने हैं वो अगर हम अपने घुटनों के लिए या बैक पेन के लिए अगर इस्तेमाल करें तो वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमारे पास एक कॉलर हैं, रहमान फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम रहमान। वालेकुम सलाम गुलजार भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। गुलजार भाई, मुझे एक क्वेश्चन करना है डॉक्टर पीटर से। यस, पूछिए। Hello, Dr. Peter. I do have a question for you. I'm Yes. a little bit concerned about this stem cell therapy. I wanted to know the procedures you've been telling us. Is it approved by FDA? The FDA in America doesn't approve or disapprove it. They set restrictions on how it is done. Just like any other treatment, you have to do it under certain circumstances with the right regulations. I see. So- I see. थोड़ा Okay. सा मैं इस पे एक्सप्लेन कर दूं जी। क्या? ठीक है। असल में FDA की अप्रूवल्स हर मेडिसिन जब हम बनाते हैं तो FDA की अप्रूवल उसमें मस्ट होती है। मस्ट होती ये जो आपके अपने सेल्स हैं, अपने फॉर cells। एग्जांपल इसमें मेथड आपका अप्रूव होना चाहिए, आपके सेल्स को रजिस्टर्ड नहीं करा सकते, नो वन कैन पेटेंट द सेल्स। इस वजह से FDA का एज सच रोल रिड्यूस हो जाता है। एनी हाउ द जो इंडिया ऑस्ट्रेलियन जो ऑस्ट्रेलियन, हाँ, टेक्नोलॉजी अप्रूव है टेक्नोलॉजी, और उसी वही टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग हियर। ओके जी जी So, सर। So, Dr. Peter, I do also have one more concern. So, as Yes. a Pakistani, so we shouldn't be concerned that FDA does not approve some of their, procedures. So, we should be okay, Pakistanis, with those procedures. Right. What the way that certainly in Australia we have a TGA rather than FDA. What they've said is that the cells have to be produced under certain standards, GMP standards, and within certain institutions, such as in hospitals. And there are certain types of treatment which are unregulated, such as PRP. But Okay. we have to do it in certain special ways if we are culturing cells or incubating them. That is the rules. All right, thank you so much for guiding us, and I do really appreciate for you coming to Pakistan and giving us knowledge about it. And thank you so much again. Thank you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. बहुत Thank you. शुक्रिया। बहुत अस्सलाम शुक्रिया, वालेकुम। बहुत शुक्रिया। We are putting spinach and some masala. Okay. After these two things are mixed, about Yep. this is the Madrasi style dal. You know Madras? Yes. South Indian style. Yes. This is the food and green chili. We have put green chili, 2, 3, and we are doing garlic paste, some, and we have a red chili powder, some garam masala, and salt. अच्छा, पीटर ने जो बात कही है वो ये कि आप लोग खाने पीने में जितनी ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक है और भी जो ग्रीन लीव्स की सब्जियां हैं या सैलड है, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके घुटने और कमर के लिए। हमारे पास कॉलर हैं अफजाल फ्रॉम लाइव कॉल फ्रॉम अफजाल फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम अफजाल। वालेकुम सलाम गुलजार साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। गुलजार साहब, मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहब से जी। कि मेरा बेटा है 35 साल का, 35 ईयर्स, हाँ ठीक है ठीक है। तो उसके जो कूले की हड्डी होती है ना, हड्डी कूले की, जी 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 जी, हिप्स के पास प्याला जो होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें गैप आ चुका है। ठीक है। तो डॉक्टरों ने तो ऑपरेशन ही बोला हुआ है, तो ठीक उसके है। मतलब क्या है, हो सकता है या क्या है? मुझे इनका नंबर भी प्लीज आप टीवी पे या लिखें या दे दें। आप होल्ड पर रहिएगा, मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको फिर इनका क्लिनिक का नंबर दे दूंगा, ठीक है? चलो हाँ, उनको बोल दें, आपका नंबर दे दें और इनसे पूछ के जरा का लाइन बतला भी दें, लाइफ भी हो ठीक है, सकता है उसके मतलब कूले की हड्डी के। ठीक है जी। He is talking about the pectoral girdle problem. There is a gap between Gap, the हाँ। girdle bones. Can he be treated 35 years of age, his son? Pectoral girl, Yeah. Yes. The joint here. हाँ। Hip joint. the hip joint. Hip joint. Yes. Is that the sacroiliac Ah. joint? You know this side, Yeah. this hip joint We do a have lot. some gap, and Yeah. doctor say its problem is going to operation. Right. What do you think about? You have Look, any? I'd have to have a look at the x-rays and the patient to be sure, but we do treat a lot of sacroiliac joint pain. Okay. Now, whether I can treat him or not will depend on the severity Okay. of the joint disease. Can't really say over the phone. But he. But look, he we visit in your. we have clinic? very good orthopedic surgeon okay. working with us. If he comes in with his X-rays or MRI, Okay. we can have a look. Maybe we can help. Maybe wait. Yeah. आप डॉक्टर साहब को फ़ोन कर लीजिएगा और साथ में ये कि ये कह रहे हैं कि हम इनको एक दफ़ा ज़रूर चेक करेंगे और उसके बाद, इसलिए कि हमारे पास तमाम किस्म की जो टेक्नोलॉजी मौजूद है और इस चीज़ का ऑपरेशन के बगैर किस तरह से स्टेम सेल से ऑपरेशन अपना ट्रीटमेंट की जा सकती है, वो हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। हमारा ये अगर ये WhatsApp कर ठीक है। पर तो मसाला तैयार हो रहा है, टाइम हो गया ब्रेक का। डॉक्टर पीटर, टेक अ ब्रेक। ओके Okay. ओके, शुक्रिया। you do just little break Yes. and we'll come। Okay. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। Okay. हरा मसाला दाल अज्जा, दाल मूंग 1 पाव, दाल मसूर 1 पाव, लहसुन अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, टमाटर चॉप 2 से 3 अदद, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया चॉप्ड 1 गड्डी, पुदीना चॉप्ड 1 गड्डी, हरी मिर्चें चॉप्ड 8 से 10 अदद, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: हरा धनिया, नमक, पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार कर लें। दाल, मूंग और मसूर को साफ करके अच्छी तरह से धो लें। फिर एक पतीली में दाल, मूंग, मसूर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, पानी और नमक शामिल करके दाल को गला लें। फिर एक पैन में तेल गरम कर लें और इसमें जीरा कड़कड़ा लें। फिर इसमें लहसुन अदरक चॉप शामिल करके भूनें। फिर इसमें टमाटर शामिल करके इतना भूनें कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, बची हुई हल्दी पाउडर और हरा मसाला शामिल करके अच्छी तरह से भूनें। जैसे ही तेल ऊपर आ जाए, इसमें दाल और पानी शामिल करके मजीद 5 से 10 मिनट पकाएं। अब इसे डिश आउट कर लें और हरा धनिया से गार्निशिंग करके लहसुन का भगार लगाएं और सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। आपको मैंने जैसे कि बताया कि स्टेम सेल्स के बारे में और इसकी थेरेपी, घुटनों के प्रॉब्लम जो हो जाते हैं, गैप आ जाता है, जेल ख़त्म हो जाता है, इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं। सिर्फ इसी हद तक महदूद नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजी और भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्यूटी के लिए, यानी कि स्किन टाइट नहीं हो रही है, उस पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, और भी बहुत सारी, आपको मोर यंग नज़र आना है, आपको अच्छा खूबसूरत दिखना है, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं जो मैं इनसे सवाल पूछने जा रहा हूँ, जिससे जो टेक्नोलॉजी अभी डॉक्टर पीटर जो है वो लेकर आए हैं। वन इज़ PRP। व्हाट इज़ द PRP? PRP is a blood derivative. We make it from spinning your blood, activating the cells, and then we can use that to treat musculoskeletal problems, cosmetic or gynecological problems. तो ये जो
यानी गायनेकोलॉजिक असल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसके अंदर कि सिर्फ हम लोग समझते हैं स्टेम सेल्स का सिर्फ मेथड जो है वो ऑस्टियो के केसेस में आएगा या ऑर्थोपेडिक अदर कंडीशंस में आ सकता है, बट ये ओनली एस्थेटिक्स के लिए है। मगर आप देखें हेयर ग्रोथ से लेके आपकी पूरी बॉडी, बालों का आपका जो है वो जब बाल गिर रहे होते हैं तो आप उनको नॉट स्टॉप कर सकते हैं। बट इवन आपको मैं की शेयर करते चलूँ कि जो कुछ पेशेंट्स को जो ट्रीट किया ऑस्ट्रेलिया में, इवन उनके बालों का कलर चेंज हुआ ब्लैक, क्योंकि देखें व्हाई दिस हैपेंड कि आपने वहाँ नए सेल्स आए ना, उन्होंने उस जगह पर, तो नए सेल्स तो नए तरीके से दोबारा से आपको फ्रेश करेंगे। इसके साथ आपकी पूरी बॉडी के जो जनरल वेल बीइंग इज अनदर थिंग कि जो आपकी पूरी बॉडी में लेथार्जिक होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, बहुत वीकनेस फील करते हैं, और सम अदर कंडीशंस के लोग बहुत वीकनेस फील करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा इसका जो ट्रीटमेंट होता है। इसके साथ स्ट्रोक के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट इसमें हो सकता है। उसके अलावा हमारे यहाँ सबसे मुश्किल काम एक चीज़ ये होती है, हमारी पॉपुलेशन के अंदर लोग शर्मिंदगी फील कर रहे होते हैं, लोग किसी से बताते नहीं है, जो कि खुद से प्रॉब्लम होते हैं उनको किसी किस्म की गायनेकोलॉजी के अलावा सेक्सुअल, तो उनकी ट्रीटमेंट्स भी सारी इसमें होती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम जी, इन सब में इनकी ट्रीटमेंट होती है। लेकिन लोग समझते हैं, वो लोग खाम नेसेसरी गलत मेडिसिन भी यूज करते हैं उसके पर्पस के लिए, और गलत जगहों पर भी उसकी वजह से अपना नुकसान कर रहे हैं, इंसान की पूरी बॉडी की जो है वो ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, किडनी फेलियर्स होते हैं हम। अच्छा, व्हाट इज द एक्सेल, बट जस्ट वी हैव अ लाइव कॉल। आमना फ्रॉम पेशावर। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम अस्सलाम। गुज़ार भाई क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं और आपका शो कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो काफी ट्राई कर रही थी कि रोजाना कि मैं कॉल करूं, लेकिन मेरी कॉल नहीं लग रही थी। अच्छा, कॉल नहीं लग रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने इतने अरसे के बाद कॉल की आमना। मैं तो कर रही थी कोशिश काफी अच्छे से पूरे रमजान के, मैं रमजान में कोशिश कर रही थी कि मेरी कॉल लग जाए। आप लोगों ने हमें मौका ही नहीं दिया कि आप हमें मौका देते तो हम कॉल करते आप लोगों से। असल में जब आपको देखती थी ना, यकीन करे मैं कहती गुजार भाई आए, वो देखे कितने अच्छे खाने बना रहे, लेकिन हमें मौका ही नहीं फराहम करते। बस रमजान ट्रांसमिशन में इन्होंने असल में वो नहीं किया था अपना, क्या नाम है, वो नहीं दिया था अपना कॉल वाला सिस्टम, लाइव कॉल नहीं था। तो हमारे प्रोग्राम में तो आपको पता है लाइव कॉल होता है जी। अच्छा, और सब खैरियत है? कैसा है पेशावर? गर्मी और भी पड़ रही है वहाँ पर? बस यहाँ गर्मी, कल बारिश हुई थी लेकिन जरा मौसम अच्छा हो गया था, आज जरा फिर गर्मी हो गई है। ठीक 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 अपना। और आप कैसे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर मौसम गरम है काफी। हमारे चैनल वाले कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, मेरी पूरी टीम माशाल्लाह खुश है, जबरदस्त पूरी टीम जो है। अल्लाह खुश रखे, सेहत तंदुरुस्त। बिल्कुल आप। और आज डॉक्टर आए हैं, ये हड्डियों वाले डॉक्टर है जी, ये हमारे पास डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी मैं अपनी सिस्टर कहती हूँ कि उसके घुटने में काफी दर्द रहता है। एक दफा साइकिल वाले ने उसको मतलब जा रहा था, साइकिल उसके ऊपर जाकर गिरी तो उसके घुटने के ऊपर चोट आई थी। अच्छा अच्छा। तकरीबन हो गए 5-6 साल हो गए, इलाज काफी करवाए, लेकिन फिर भी उसको दर्द काफी होती है। तो इसके बारे में कुछ अगर बता दे तो। आप मेरे पास, आपके पास तो मेरा नंबर है ना? जी आपका नंबर आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं इनका नंबर आपको दे दूंगा, तो आप उनसे। एज क्या है, उम्र कितनी है जी? उम्र कितनी है, एज कितनी है? 50 साल। 50 साल, ठीक है ठीक है। चले, मैं आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं इनका नंबर दे दूंगा, ठीक है? यस डॉक्टर पीटर, how are you? Fine. Okay, I have a lot of questions for you. What is the XL? XL is a new type of treatment where we can use just your blood without having to harvest your fat. Okay. Because some people don't like to have fat harvested. I think it's okay if you're in pain, like from severe knee, to have fat harvested. But for people who just want to look younger, feel younger, or for small joints, like in the back or the neck, the gynae thing, male-female problems. Yeah, for this sort of stuff, the XL treatment is stronger than PRP, but just as easy to use. Okay. And we can give it intravenously for general well-being. So it's very handy. डॉक्टर साहब का कहना है ये एक्सेल जो होता है, ये इंसान के अंदर जो वीकनेस हो जाती है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट हैं या आम आदमी है, उम्र हो गई है, उसके बाद जाहिर बात है कभी कंधे में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी बॉडी में दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो उस चीज़ को ख़त्म करके इंसान को पावरफुल बना देता है। यानी कि आपके अंदर एक्सेल इंजेक्ट करते हैं तो वो आपके ही बॉडी से निकाला हुआ जो वो सेल्स होते हैं उसी को फिर दोबारा से रीजनरेट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसको फिर दोबारा से वापस आपको इंजेक्ट कर देते हैं, यानी कि आपको इंजेक्शन उसका लग जाता है। और
IV, intravenous, yeah. यहाँ पर इंजेक्शन लगता है जैसे ऑन नॉर्मल इंजेक्शन लगता ड्रिप है की तरह जैसे। ड्रिप की तरह, और दोबारा से आप जो है वापस आपकी पावर जो है ना वापस आ जाती है। और ये आपने अक्सर ज़्यादा उम्र होने के बाद और ख़ास तौर पर जब कोई बीमारी हो, जैसे डायबिटिक है या कोई और बीमारी है, उसके बाद इंसान ज़रा वीक हो जाता है, उसके अंदर वो जवानी वाली जो वो प्रैक्टिस होती है, वो पावर होती है, वो ख़त्म हो जाती है। नियर लाइक यंगर मोर देन इंजेक्ट एक्सेल बॉडी, you have a power. Yes. Power? We one of our big supporters from China. We treated him, and afterwards his golf drive improved by more than 20 meters. Okay, great. Yeah, Great. yeah. How old he? About 55. 55, okay. Yeah. तो चाइना में इन्होंने एक ट्रीटमेंट किया था एक चाइनीज़ के साथ, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारे पास कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, रज़िया फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम रज़िया जी, बहुत बहुत मुबारक हो गुलजार भाई, मेरी आज कॉल मिल गई आपसे। जी मुबारक हो आपको। मेरे भी घुटनों में और मोढों में बहुत तकलीफ रहती है। प्लीज मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी। जी। और मेरी दुआएं आपके साथ। नहीं, आप मेरा होल्ड कीजिएगा, मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको फिर वहाँ क्लिनिक का नंबर दे दूंगा ना, ठीक है ना, आप उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाउ we talk about Excel and PRP and everything. Is you locally doing this medicine and everything in Pakistan? Yes. That's why I've come here, to collaborate with Professor Mirza. Okay. If you like, we are a team. My job is to teach doctors how to inject, but Mirza's job is the expert on cells. So he is the man who can make the cells powerful. Okay. I teach how to inject. बेसिकली ये सेल्स आपके यहीं पर बनाए जाते हैं और यहीं पर जो हाई टेक्नोलॉजी के लैब्स हैं हमारे पास। जैसे मैं सिंपल अपने देखने वालों के लिए आपको बता दूं कि एक तो आपके जो चर्बी होती है ना, एक तो वो मेथड है, एक आपके चर्बी से निकाल कर, आपकी चर्बी निकाल कर उसको से बनाया जाता है, और एक आपके ब्लड से बनाया जाता है। दोनों को निकाला जाता है, उसको रिजेनरेट किया जाता है, फिर उसी को आपको इंजेक्ट किया जाता है। यानी कि कोई बाहर से दवाई शवाई नहीं डाली है किसी किस्म की। अच्छा, हमारे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों में कॉन्सेप्ट स्टेरॉइड्स मिला दिए जाते होंगे ठीक करने के लिए, ये एक होते हैं हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन दे दिया जाता होगा, बट ऐसा नहीं। हम ओनली योर ओन सेल्स कैन ट्रीट यू, ठीक है। तो दिस इज आवर मेन थिंग। आपके सेल आपको ही लगाए जाते हैं, बस उसको ट्रीट किया जाता है, नहीं कि उसको वो बढ़ाया जाता है। उन्हीं को सिर्फ उनकी कंसंट्रेशन जो मेथड है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है, ताकि जब ये हाई अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपकी बॉडी में सेल्स मौजूद हैं तो वो आपको पहले क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हैं। तो स्टेम सेल्स बॉडी में हमेशा होते हैं, बिकॉज इफ स्टेम सेल्स आर नॉट देयर देन इट मींस यू कैन नॉट लिव अ लाइफ, क्योंकि वेयर एंड टियर का प्रोसेस तो बॉडी में होता रहेगा। बिल्कुल होता है, सही बात है। बट ये नंबर लो होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हां, ठीक है। व्हाट we basically concentrate those cells after isolation, और फिर आपको हम इंजेक्ट को कंसंट्रेटेड फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं उस एरिया में जब वो सेल्स पहुंचते हैं तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में पहुंचते हैं, तो उनका प्रोसेस जो है वो एकदम से तेज हो जाता है। तो ये यानी कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये बेसिकली हमारे जिस्म में हर इंसान के जिस्म में सेल्स होते हैं, लेकिन जाहिर बात है वो वीक हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापे एज के साथ भी वीक होते हैं, और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारी बीमारी होती है, बहुत सारा फूड होता है। खाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ, जो हम बिल्कुल ही बेतुका टाइप का खाना, जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली फूड और ये सब चीज़ें लेते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ना प्रॉब्लम्स जो है वो होने शुरू हो जाती है। तो हमारे सेल्स को निकाल कर उसको रिजेनरेट किया जाता है, यानी कि उसको बढ़ाकर दोबारा से वापस उसको इंजेक्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जिस जगह पर इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें दोबारा से रिपेयर हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो उससे जो है ना इसको ट्रीट किया जाता है। इसमें कोई मेडिसिन या कोई और चीज़ इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और सबसे मेन सवाल जो इस वक्त मुझे देखने वाले लोग सुन रहे होंगे, you know, Peter, we have a very big question for everybody. How much about this treatment for your knee pain? पहले हम घुटने के बारे में पूछ लेते हैं कि जिसके knee pain, how much cost is expensive? Look, it depends on
what treatment we use, and the cheapest treatment is around about $200, and the most expensive is more like $2,500, and it will depend how severe you are, which of those treatments you choose. ठीक है, यानी कि $200 से लेकर हाँ, मगर अगर हम अपने लोगों के हिसाब से बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि इजीली तकरीबन इसको जो है वो 50,000 से 30,000 भी अगर आपको एक ही उसमें ट्रीटमेंट में आराम आ जाता है, एक इंजेक्शन में 30,000 से लेकर, और मोस्टली जो है वो मैक्सिमम जो आपकी कॉस्ट जाती है वो तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख तक अच्छा, जाती ठीक है, ठीक है। और जो कि आप अपनी बॉडी को रिपेयर कर रहे हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं दी जा रही। लेकिन जो घुटने का ऑपरेशन है वो तो 14 लाख पर होता है। प्लस उसके बाद भी हमारे पास केसेस आते हैं। इवन अभी हमने जब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस जब हमने इनिशियली हमने वो सक्सेसफुल यानी श्योर सेल क्लिनिक पर हम लोगों ने जो है वो सक्सेसफुल हमारे पास तक मोर देन 500 पाकिस्तानी यहाँ पर लोगों को जो है वो बेनिफिट हुआ है इस चीज़ से। ठीक है, जो ऑस्टियो के केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके पास के एक नी रिप्लेसमेंट हो चुका है और एक में प्रॉब्लम है, तो वो इस बात से परेशान होता है कि हमने पहले उसको रिप्लेस क्यों करा दिया था, क्योंकि डेफिनेटली आपका वो नी रिप्लेस हो गया, हम उसको तो नहीं कुछ कर सकते। सही बात है। तो इसलिए नी रिप्लेसमेंट इज अ लास्ट रिजॉर्ट, डोंट यूज इट एट फर्स्ट। हमारे फौरन से उसको यूज कर लिया जाता है नी रिप्लेसमेंट। ऐसे ही है। और डॉक्टर फौरन मशवरा देते पैसे बनाने के लिए, वो भी एक है अपनी जगह, मगर ये कि हम भी चाहते हैं ना जल्दी आराम आए और हम भी नहीं लोग चाहते, डॉक्टर्स जो है ना बस फौरी तौर पर कहते हैं कि जा ऑपरेशन करवा लें, यानी कोशिश भी नहीं करते कि इसको किसी तरह से सही करें, इसलिए कि 14 लाख रुपए अदर ट्रीटमेंट है भी नहीं। अगर आप नॉर्मल इसमें कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में जाते हैं ना, तो आपके पास सिवाय पेन किलर्स के और कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। ओनली ट्रीटमेंट स्टेम सेल है, अदरवाइज जो लास्ट आपके पास बचता है वो नी सॉरी मुझे एक दफा फिर से बता दिएगा कहाँ से कहाँ तक है ये? 30,000 से लेकर और लास्ट जो आपको जाता है वो तकरीबन मैक्सिमम 4 लाख होता है, उससे के अंदर आपकी पूरा पैकेज। यानी कि अगर आपका छोटा मोटा मसला है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर चेक करेगा, 30,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक का सारा सिस्टम है। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, तो वो 4 लाख तक जाता है, लेकिन 30,000 से लेकर 4 लाख के दरमियान होता है ट्रीटमेंट प्लान। लेकिन मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आने के बाद एक्सेल जो है उसके क्या चार्जेस हैं और जो है PRP उसके क्या चार्जेस हैं, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए पूछूंगा। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है दाल हमारी तैयार हो चुकी है और इसके बाद बघार, यू नो बघार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। एंड दिस इज मस्टर्ड सीड, यस, जीरा, cumin and curry leaf and chili. We call baghar in this dal. Okay. Yes. Okay. Good aroma, you know. Yes, it smells great. And we doing roti. This is the green chapati, just like the roti. We have many kind of roti in Pakistan. This is the green roti because we have a coriander and green chili and some salt and white flour. Yes. All purpose flour, and we doing this like sometime you make this one, not first I time? haven't made it in Australia, no. Australia? It's not very common in Australia. Okay. Dr. Peter make roti. Good. Okay. Okay, how thin do I have to This make it? picture is the very memorable picture for you. Huh? Yep. Good. Somebody take. Okay. And after here with roti, and this dal is very common in Pakistan. Yes. Dal roti. Yeah. The dal and roti, put it here and to eat many people in Pakistan with rice and with roti. Yeah. We like this dal and roti. Okay.
just if you want to doing some used oil, ghee and some butter. Yes. Okay, if you not want, then you are plain Yeah. roti, just like a roti. But if you use oil and ghee and butter, let's say paratha. 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 His name is paratha. Paratha. Okay. Yeah. हाँ, यहाँ हमारे पास कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से आनिया? हेलो। क्या हाल है बिलाल भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। आप जब कॉल करें तो प्लीज़, इतनी मुश्किल से कॉल मिलती है, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें वरना बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास लाइक दिस पराठा, जस्ट ब्राउन क्रिस्पी। ओके, ठीक। हमारे पास कॉलर हैं सबा फ्रॉम हाफसाबाद। अस्सलाम वालेकुम सबा। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी जी आप सबा। कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी सबा। जी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मेरी अम्मी है, उन्हें 6-7 साल से ये जॉइंट पेन है। ठीक है। और काफी दवाइयाँ ली हैं। पहले उन्होंने डॉक्टर से लिया, फिर देसी हकीम से लिया। ठीक है। और अभी तक उनका अभी ये जो पेन है उनकी वैसे की वैसी है। इसके अलावा मेरे पापा हैं, उनको सांस का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो आपकी वालदा की उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 39-40। 39-40। ठीक है जी ठीक है। और चलिए, इसके अलावा आप अपना नंबर दे दें प्लीज। ठीक है, आप होल्ड पर रहिएगा ना, मेरा नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। जी थैंक यू। यस पीटर प्लीज। Yes. Thank you very much for helping. Thank you. Yes, we have a question for PRP. Yes. How much cost about PRP? Approximately $200. $200. Approximately. I'm not completely confident about the No, Pakistan yeah, prices, yeah, but generally it's about $200 के मतलब ये $200. हो गया 30,000 रुपीज। एग्जैक्टली। टीआरपी ट्रीटमेंट जो है 30,000 रुपीज में हो जाता है, ठीक है जी। और ये जो एक्सेल है, एक्सेल ट्रीटमेंट जो है वो हाउ मच अबाउट एक्सेल ट्रीटमेंट? I think about 1,500. 1,000 to 1,500. इनिशियल Yeah. इनिशियल 1,500 तकरीबन, मतलब हमारे हिसाब से आप कन्वर्ट करते हैं तो 2 लाख के लगभग हो जाता होता है। है, ठीक Yeah. है। तो ये इसको एक दफ़ा में इंजेक्ट किया जाता है एक या? दफ़ा होता है, फिर आपको अगर ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती नहीं एक पड़ती। दफ़ा के बाद, एक क्योंकि ही फिर दफ़ा। उसको कुछ टाइम चाहिए कि आपके सेल्स रीग्रो होंगे, रीजनरेट होंगे, Regenerate टेक होंगे। सर्टेन टाइम, 6 ठीक। मंथ एट लीस्ट। देन इफ़ यू फील यू आर इम्प्रूविंग एंड देन यू स्टे, मतलब थोड़ा टाइम दें उसको, क्योंकि आपको टाइम चाहिए। फिर तकरीबन 1 ईयर के अंदर फिर आपको दोबारा खुद ही फील होता है कि आपको ज़रूरत नहीं है ज़रूरत इस चीज़ नहीं है, की, ठीक है। बट वही बात है 4 to 5 ईयर्स के बाद फिर अगर आप दोबारा चाहें कि मैं फिर से अपने आप को जो थोड़ा सा रीजनरेशन हो, तो वो आप करा सकते तो ये जो एक्सेल है ये टोटल उस पे काम करता है, टोटल पूरी बॉडी पर यानी काम कि करता आपको है। एक दोबारा से थोड़ा यंगर लुक देता यंगर है, लुक दे देते हैं। ठीक है। और जो वीकनेस है बॉडी के अंदर उसको भी खत्म कर उसको देता खत्म करता है। और साथ में जो है आपको यानी कि वैसे ही पावर पूरी बॉडी के आपके सेल्स को जो है ये रीजनरेट करने में हेल्प कर रहा होता अच्छा पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी में। तो डेफिनेटली वो फिर आपको ओवरऑल एक फील जो है वो आपके अंदर फील यंगर एंड लुक बेटर। ये हमारा जो एक स्टेटमेंट है, जो ये श्योर सेल के जो क्लिनिक के उसमें यही स्टेटमेंट है यही है हमारा, statement ठीक है, है। ठीक है। तो उसमें उसी वजह से फिर आपको वो ओवरऑल ये अभी जो रिसेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो हम लोग लास्ट अबाउट 1 ईयर से हमारे क्लिनिक में ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है और पेशेंट्स हमारे सक्सेसफुल हैं। बट ये जो है हमारे पास जो अब हमने जो नई ये टेक्नोलॉजी इस वक्त डॉक्टर
पीटर हम जिनसे इनसे रिक्वेस्ट जो हमने बेसिकली किया है कि ये इनकी टेक्नोलॉजी ये यूनिक है इन द वर्ल्ड। अच्छा, हाँ, ये हर एक ये नहीं, और इन्होंने बाकायदा इसकी रिसर्च है, इनकी जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी जो रिसर्च है उसने इनको एक्सेल के हवाले से, यू हैव डन योर एक्सेल रिसर्च फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, प्लीज विक्टोरियन यूनिवर्सिटी, उसने बाकायदा इस पे इसको ऑथेंटिकेट किया है वहाँ पर इस चीज़ को ना। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी है, विक्टोरियन यूनिवर्सिटी, ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है वो। ओके, वहाँ से इन्होंने रिसर्च जी काम करके एक्सेल के ऊपर देन ये चीज़ जो है वो आए मार्केट में, यानी ये आई है इसके बाद। ठीक। और इसके अलावा मैं एक दो सवाल और जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो लोग पाकिस्तान में वो करना चाहते हैं। You have only one clinic in Pakistan? At the moment, At the moment, yes. But we hope to open another clinic. And with you have a plan for future? Sukkar. Okay. सखर में हमारा क्लिनिक तकरीबन यानी ओपनिंग के मराहल में है। उसके बाद इंशाल्लाह इस्लामाबाद, लाहौर में भी डेफिनेटली होगा। फिर मुल्तान एक हमारा मेन सिटी पाकिस्तान, because this problem have lot of everywhere. problem in everywhere. And Lahore, Islamabad, Multan and many cities we have a problem. And अच्छा, दूसरा ये था कि इसके अंदर जो है अपना क्या नाम है, जो अपना ट्रीटमेंट इसका नी का जो होता है, इसके ऊपर ज़रा मुझे बताइएगा थोड़ा सा, एक अंदाज़े के मुताबिक कितने दिन का ये ट्रीटमेंट होता है? इसमें ये होता है कि जैसे नी में हम लोग अगर आपके फर्स्ट करें मैं आपके वहाँ आया हूँ क्लिनिक पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो आपकी रिपोर्ट्स हैं या आपके एक्सरेज हैं वो सब चेक करें। हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी कि अगर कोई आ रहा है तो अपना एक्सरे लेकर आए, उससे ज़रा आसान हो जाएगा काम। आपकी पूरी हिस्ट्री ली जा रही होती है कि आपको कब से, उसके बाद नेक्स्ट आपका फेज़ आता है कि कंसल्टेंट के साथ आपकी जो एक विजिट जो आप करते हैं उसमें आपको वो सब चीज़ें बताएंगे। फिर प्लान आपका सेट होता है कि आपके किस स्टेज पर है, ग्रेड कौन से आपको ऑस्टियो का आर्थराइटिस का जो, ठीक है, उस ग्रेड के हिसाब से फिर आपकी जो है वो प्लान। और नॉर्मली ये होता है कि जिस दिन आपका फर्स्ट डे आपका होगा जो जिसको हम कहेंगे ट्रीटमेंट डे, वो होगा जिस दिन आपका लैपोसक्शन करते हैं या आपका ब्लड लिया जाता है। अगर आप एक्सेल के साथ करवाते हैं तो फिर आपका डे 1 में आपका ब्लड लिया जाता है। ब्लड लेने के बाद फिर आपको सेकेंड डे बुलाया जाता है, उसमें आपको लैपोसक्शन की जाती है। उसके बाद आपके ब्लड से स्टेम सेल्स को आइसोलेट कर लिया जाता है और फैट्स के स्टेम सेल्स जो होते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद आपको एक इंजेक्शन जो है वो सेकंड डे में लगेगा। ठीक है, एक इंजेक्शन मींस कि अगर दोनों नीज हैं तो दोनों नी में एक इंजेक्शन होगा। ठीक है, हाँ, अदर जॉइंट्स भी अगर हैं, शोल्डर्स हैं तो वहाँ भी एक जॉइंट। अब अगर आपको चाहे वो 3-4 इंजेक्शन हो मगर वो एक ही इंजेक्शन काउंट हो रहा है ना, डे 1 के इंजेक्शन पहले दिन का। हाँ, एट एनी मतलब जो भी पोजीशन है वहाँ पर अगर कोई भी जॉइंट है आपको इन्वॉल्व। उसके बाद आपको जो है फिर आपको तकरीबन 6 वीक्स टू 8 वीक्स आफ्टर 8 फिर आपको सेकंड इंजेक्शन के लिए आपको कॉल करते हैं और आपका स्टोर होता है। अच्छा, आपके सेल्स स्टोर होते हैं हमारे 6 हफ्ते तक आपको मैंने कह दिया जाएगा कि आप 6 हफ्ते के बाद आइए जी। उस वक्त तक आपका जो फर्स्ट डोज था ये आपको रीजनरेट करने में हेल्प करता है। आफ्टर 6 वीक टू 8 वीक्स आपको हम भी कॉल करके बोलते हैं कि सेकंड आपका इंजेक्शन रेडी है, आपको इस डेट पे आना है। तो नेक्स्ट आपके सेल्स जो होते हैं, आपके स्टेम सेल्स, वो रेडी होते हैं उस वक्त और आपको बुलाया जाता है। फिर वो सेकंड डोज लगती है उसकी। फिर उसके बाद दोबारा अगेन 6 टू 8 वीक्स के बाद फिर आपको कॉल की जाती है फॉर द थर्ड डोज अगेन। बट आपका लैपोसक्शन या आपसे वो हम बार बार फैट्स आपके बार बार नहीं लेते, वो एक ही दफा सेल लेकर स्टोर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। और सिर्फ इंजेक्ट जो होता है यानी कि इंजेक्शन जो लगाया जाता है घुटनों में, वो पहली दफा लगाया जाता है दूसरे दिन और उसके बाद फिर आपको 6 या 8 हफ्ते बाद बुलाया जाता है। फिर तीसरे इंजेक्शन के लिए 6-8 हफ्ते बाद बुलाया जाता है। यानी कि उसके बाद फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती। और जब आप ठीक होते हैं तो फिर आपको अबाउट 4 to 5 ईयर्स तक आपको किसी किस्म की जो है वो एनाल्जेसिक यानी पेन किलर्स नहीं लेने पड़ रहे होते, आपकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, आप चल फिर सकते हैं। आप मतलब हम कोशिश तो यही करते हैं कि अगर आप व्हील चेयर पर थे तो अब आप व्हील चेयर से जो छुटकारा पा लें। मेन तो हमारा टारगेट यही है हमारे क्लिनिक। Short break. Okay. Take a break. We'll be back. We'll be back. छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। मकई की रोटी, अज्जा, मकई का आटा 250 ग्राम, आटा 100 ग्राम, नमक हस्बे जरूरत, घी हस्बे जरूरत। तरकीब: दोनों आटों को मिक्स करके नमक डालकर गूंद लें और रोटियां तैयार कर लें और घी लगाकर सर्व करें।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारी मद्रासी दाल और पराठे जो है हरियाली पराठे तैयार हो चुके हैं। और मैंने डॉक्टर पीटर को और डॉक्टर को जो है ना मैंने ये दे दिए हैं दाल और पराठे भी दे दिए हैं ताकि टेस्ट करें और बताएं कि ये कैसा जो है ना इसका टेस्ट है। ठीक है, प्लीज़ डॉक्टर पीटर ट्राई दिस वन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग शुक्रिया शो बिकॉज अच्छा डॉक्टर पीटर का जो शेड्यूल है सिर्फ 3 दिन का था, इसलिए कि आज कल और परसों बस ये 3 दिन का शेड्यूल है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने टाइम निकाला तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मिर्ज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी आए हमारे शो में। हाउ प्लीज यू चेक मज़ेदार मज़ेदार बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। अच्छा ठीक। अच्छा हम ये समझते थे शायद ये मज़े का नहीं होता, बिलीव मी, मतलब जब भी कोई कुकिंग शो देखते हैं तो यही लगता है कि शायद सामने वाला ऐसे ही बोलता है मज़ेदार नहीं बनाते होंगे, रियली मज़ेदार। थैंक यू डॉक्टर मिर्ज़ा अगर कोई चीज़ रह गई हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम मैं है। देखें आप अपने पेन्स की वजह से अपने आप को परेशान ना करें। आप ज़रूरी नहीं है कि आपका डिसीजन आपका अपना होता है, बट एटलीस्ट वंस यू शुड विजिट द क्लिनिक। अच्छा जरूर आएं, एक दफा जरूर जाएं क्लिनिक पे, टेस्ट करवा लें, अपने चेक करवा लें। बहुत आसान है, क्लिफ्टन पर है आपके सामने है, शोर सेल के नाम से ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल क्लिनिक है। अच्छा फेसबुक पर भी है, ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल के नाम से, ठीक है ना। और थैंक यू वेरी मच पीटर एंड थैंक यू बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। थैंक यू सो मच आप लोगों और का। थैंक यू तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को देखा। आज रात 1 बजे अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसको नोट डाउन करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। अपना ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इजाज़त चाहेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड शाओ।